फसलों के अवशेष ना जलाए जाएं, इसको लेकर अब किसान जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। फसलों की कटाई के बाद किसान बचे हुए अवशेषों को पहले आग के हवाले कर देते थे, लेकिन अब अंबाला के 2 गांव उगाड़ा व बाड़ा में किसानों द्वारा पंजाब से बेलर मशीन मंगवाई गई है, जिसकी मदद से पराली के गठान बनाकर उन्हें स्टोर किया जा रहा है और काम पूरा होने के बाद उन्हें मिल्स के अंदर बेच दिया जाएगा। दोनों गांव अंबाला के आदर्श गांव हैं और दोनों गांव के अंदर 1000 एकड़ खेती की जमीन है। किसानों को यह आइडिया कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल ने दिया था, जो पंजाब से एक कंपनी की मदद से बेलर मशीन यहां ला पाने में कामयाब रहे। किसानों के लिए यह मशीन जितनी मददगार है, उतनी ही फायदेमंद पर्यावरण के लिए भी है। किसानों का कहना है कि अब उन्हें कम मेहनत करनी पड़ती है। पहले उन्हें काफी डीजल खर्च करना पड़ता था और अवशेषों को जलाने से लेकर अगली फसल लगाने तक अब कम खर्च होगा और उन्हें पराली के पैसे भी मिलेंगे। एक्चुअली सर, इस मशीन से बहुत फ़ायदा है। पहले तो इसको हम बहाई नहीं कर सकते, ना अपनी फसल बीज सकते थे, लेकिन अब ये इसको मशीनरी के द्वारा सारा कलेक्ट कर लेते हैं और इजीली इसको हम अगली फसल बीज सकते हैं। और दूसरा, ये हमारे अर्निंग का भी साधन बन चुका है इससे। और जो ये बचा हुआ है, इसको डिकम्पोज होके ये नेक्स्ट फसल में फर्टिलाइज़र का काम करेगा सर। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। चलाते थे तो कितना नुकसान होता है सर? इसके हमारे जो लैंड है उस पर भी इफेक्ट पड़ता था, एयर पोल्यूशन भी होता था, बैक्टीरिया भी हमारी जो ज़मीन के थे वो भी इससे डिस्ट्रॉय होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इकोसिस्टम इको फ्रेंडली बन गया रहेगा। इस मशीनरी से जी बहुत फ़ायदा है। इससे एक तो प्रदूषण की भी समस्या हल होगी जी, प्रदूषण नहीं फैलने का। और इससे ज़मींदार को भी फायदा है जी। जैसे पहले खेत नहीं बह सकाते, ये आराम से खेती बाड़ी बह सका जी। तो अगली फसल आसानी से बीजी? हाँ, अगली फसल आसानी से बीजी जाएगी जी। बेलर मशीन आने से अब किसान फसल के अवशेषों को आग नहीं लगाएंगे, जिससे जमीन को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पहले किसानों के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता था। किसानों को मशीन लेने के लिए ग्राम सचिवालय में रजिस्टर करवाना होता है और गांव के सरपंच उनकी बारी के अनुसार किसानों को मशीन मुहैया करवाते हैं। अवशेषों के गठान बनाने के बाद उन्हें स्टोर किया जाता है। गांव के सरपंच ने बताया कि जब पूरी पराली बिक जाएगी तब पता चलेगा कि हर किसान को कितनी कमाई होगी, लेकिन अभी अंदाजा है कि 1 एकड़ पर किसान को 500 रुपए बच जाएंगे और इसके लिए उन्हें कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ रहा। किसानों की मेन समस्या यही है कि भाई जैसे फसल अवशेष जो बचते थे, जिनको जलाने के बाद प्रदूषण होता था, वातावरण में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो उसको अब समस्या को हल कर लिया गया। बेलर से इनको इकट्ठा किया जा रहा है। 2 फायदे हैं, एक तो हमारा प्रदूषण रहित हो रहा है वातावरण, और दूसरा फाइनेंशियली मदद मिल रही है किसानों को। अब इसको कबाड़े का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, अब इसको फाइनेंशियली हमें बेनिफिट मिलेगा। इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, और जहाँ पे बिजली बनाई जा रही है नारायणगढ़ शुगर मिल में, वहाँ पर इसको पहुँचा के जितने इसकी खर्चा आएगा वो निकाल के बाकी सब किसानों में बांट दिया जाएगा। यह बेलर मशीनें पूरे गांव को मिल सके, इसके लिए पूरा प्रपोजल बनाकर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल चीफ सेक्रेटरी को दे चुके हैं, ताकि पूरे हरियाणा में इस तरह की मशीनें मुहैया हो सकें और किसानों की फसलों के अवशेष ना जलाए जाएं। देखिए, पुराने समय से कहा जाता था कि किसान 2 चीज़ों के अलावा सभी चीज़ें अपने लेवल पर पैदा कर सकता है। वो 2 चीज़ें थी, नमक और लोहा। नमक और लोहे के अलावा ये कहा जाता था कि किसान अपने खेत से अपनी ज़रूरत का सब सामान उपजा लेता है। आने वाले समय में जैसे हरित क्रांति आई, समय के साथ साथ किसान की ज़रूरतें बढ़ी, खेती की ज़रूरतें बढ़ी, उसे बहुत से साधनों पर निर्भर रहना पड़ा। इससे किसान के खर्चों में बहुत वृद्धि हुई। खर्चों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ ये जो पराली जलाने की सामाजिक बुराई मैं कहूँगा, ये भी खेती किसानी में घर कर गई। अब सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किस तरह से पराली जलाने की सामाजिक बुराई से निजात मिले। तो आप यहाँ आज देख सकते हैं कि कैसे बेलर के माध्यम से किसान अपनी पराली को अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने का सपना देखा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं साधनों को आय के रूप में परिवर्तित करने पर साकार सिद्ध होगा। देखिए, नारायणगढ़ शुगर मिल के साथ एक प्राइवेट सप्लाई एजेंसी का एग्रीमेंट हो रखा है। उन्हें 1 से 1.5 लाख टन पराली सीज़न में चाहिए।
तो उस कंपनी से हमने अनुरोध किया था और उनके डीसी साहब ने और हमारे डायरेक्टर जनरल महोदय ने और एसीएस साहब ने इसमें पहल करते हुए कि जितनी भी ऐसी यूनिट्स हैं जहां बायोडिग्रेडेबल हमारी पराली का कंजप्शन हो सकता है, उनको आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीसी साहब ने प्राथमिकता के आधार पर इन कंपनियों को यहाँ बेलर भेजने के लिए कहा था। और आसपास के गांव में आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये आय के साधन के रूप में विकसित होने जाएंगे।